कभी सुनामी तो कभी भूकंप, कभी बादलों का फट जाना। ये ऐसी कुछ महाप्रलय होती हैं जिन्हें कोई साइंस या भगवान नहीं रोक पाता। ऐसी ही कुछ प्रलय हुई हैं हमारी दुनिया में जो आज तक एक रहस्य बनी हुई हैं, जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। नंबर 1, माना जाता है विश्व में अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप चिली में 22 मई 1960 में आया था, जिसने अपनी सुनामी की लहरों से दक्षिणी चिली, महाद्वीप, जापान, फिलीपींस, ईस्ट न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्व ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में भयानक तबाही मचा दी थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। भूकंप इतना बड़ा था कि इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 9.5 बताई गई। नंबर 2, 4 अप्रैल 1905 सुबह के 5 बजे। ये वो डेट और टाइम है जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश को हिलाकर रख दिया। भूकंप ने उस रात पूरे कांगड़ा जिले को तहस नहस कर दिया। उस समय भूकंप से मरने वालों की संख्या 19,800 तक पहुँच गई थी। चट्टानें गिरकर मैदान बन गई और मैदान चादर की तरह सिमटकर चट्टान की तरह खड़े हो गए। कई ऐतिहासिक इमारत धरती में समा गई और वहाँ 1 लाख से भी ज्यादा भवन तबाह हो गए। मौत के सन्नाटे और अनहोनी की आशंका के अलावा वहाँ कुछ नहीं बचा। वहाँ की पूरी धरती तबाही का मंजर दिखा रही थी। यहाँ पहली बार 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप देखने को मिला। नंबर 3, सन 2004 इस सुनामी का सबसे बड़ा शिकार हुआ इंडोनेशिया। यहाँ करीब 9.1 के मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने सुनामी को जन्म दे दिया था, जिसका सबसे ज्यादा असर सुमात्रा पर देखने को मिला। यह इतना बुरा था कि इसे इतिहास का सबसे खतरनाक नेचुरल डिसास्टर में से एक माना जाता है। इसका असर 14 कंट्रीज पर पड़ा। इस सुनामी का सबसे ज्यादा असर हुआ था इंडोनेशिया पर। इस सुनामी में लगभग 1,68,000 लोगों की मृत्यु हो गई। यह भी सबसे खतरनाक भूकंप में से एक माना जाता है। नंबर 4, अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप चाइना में 23 जनवरी 1556 में मानव इतिहास का ऐसा भूकंप आया जिसमें 8 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। माना जाता है ये भूकंप इतना बड़ा था कि इसने वहाँ के लोगों का भूगोल और भविष्य दोनों को ही बदल दिया। इस भूकंप ने 520 मील यानी 840 किलोमीटर का एरिया तबाह कर दिया, जिसका मैग्नीट्यूड 8.1 तीव्रता वाले ये भूकंप देखने को मिला। नंबर 5, ये कहानी है एक ऐसे देश की जिसमें एक भूकंप ने रिकॉर्ड तोड़ दिया सभी भूकंप का। आज से करीब 26 ईयर पहले 17 जनवरी 1995 जापान में एक ऐसा भूकंप आया जिसने जापान का आधा हिस्सा हिलाकर रख दिया और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जो काफी दर्दनाक था। यह भूकंप जापान के कोबे में आया था। इस भूकंप को द ग्रेट हैंसेन अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है। इस अर्थक्वेक से इतना जल प्रभावित हुआ कि इसने पूरे शहर को अपने काबू में कर लिया। इसका मैग्नीट्यूड 7.2 था। ये अर्थक्वेक 20 सेकंड तक रहा। इसका सेंटर अर्थ से लगभग 17 किलोमीटर नीचे तक माना गया था। यह भूकंप 1923 में सबसे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप में से एक था। दोस्तों, प्रकृति का कहर कब और कहां बरसेगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन साइंस की इतनी तरक्की करने के बाद भी ये नेचुरल डिजास्टर कब होंगे और कहां होंगे ये कोई नहीं बता सकता। ये सब देखकर लगता है कि हम कितना भी आगे निकल जाएं, लेकिन प्रकृति के आगे फिर भी हम छोटे नजर आएंगे।